नमस्कार, आप देख रहे हैं सुरागीलाल न्यूज चैनल का काशीपुर बुलेटिन। आइए डालते हैं आज की प्रमुख खबर पर। बाल सुंदरी मंदिर परिणय सेवा संस्था 1 नवंबर को 31 जरूरतमंद कन्याओं का सामूहिक विवाह कराएगी। बाल सुंदरी परिणय सेवा संस्था गत वर्षों की भांति इस वर्ष भी 1 नवंबर को देव उठान एकादशी के दिन चैती मेला परिसर में 31 जरूरतमंद गरीब परिवार की कन्याओं का सामूहिक विवाह करवाएगी, जिसकी तैयारियां शुरू कर चुकी है। मां बाल सुंदरी परिणय सेवा संस्था के अध्यक्ष मुख्य आयोजक आनंद कुमार एडवोकेट ने जानकारी देते हुए बताया कि बाल सुंदरी संस्था वर्ष 22 नवंबर 2015 से लगातार चैती मेला परिसर में गरीब परिवार की कन्याओं के सामूहिक विवाह का आयोजन कर रही है। सिर्फ कोरोना काल को छोड़कर अब तक बाल सुंदरी संस्था करीब 150 गरीब परिवार की कन्याओं का गत 23 नवंबर 2023 को भी संस्था ने 21 कन्याओं को विवाह धूमधाम से कराया था। ये संस्था का 8वां सामूहिक विवाह का आयोजन है। आज की प्रेस का मेन कारण ये है कि हम लोग इस कार्य की शुरुआत कर रहे हैं। अब तक हम लोग संस्था हमारा 8वां आयोजन है सामूहिक विवाह का, और 2015 से हम लोग आयोजन कर रहे हैं और ये 8वां आयोजन 1 नवंबर को करने जा रहे हैं, देव उठान एकादशी के दिन। क्योंकि वो दिन शुभ होता है। अब तक जितनी भी शादियां हम लोगों ने कराई हैं देव उठान एकादशी के दिन करा रही हैं, वो ऐसा सालक होता है उसमें सारी तरह की सब तरह की शादियाँ जो है हो जाती हैं, कहीं कुछ नहीं जाता। तो एक शुभ दिन माना जाता है। तो देव उठान एकादशी के दिन हम लोग शादियों का, तो अब की बार 31 जोड़े जो है हम लोग कराएंगे शादियों का। और एक बड़ा प्रयास है, एक घर की एक शादी कराने में 1 डेढ़ बहन 2 महीने लग जाते हैं, पूरा घर परिवार लग जाता है एक शादी कराने में। 31 शादियाँ कराना एक बिग अचीवमेंट। ये आसान काम नहीं है, मगर ये है कि हमारे माँ भगवती की कृपा से, प्रभु की कृपा से, और हमारे बाबूराम जी और आनंद जी उनका आशीर्वाद है, बाबूराम जी का और आनंद जी का, इनका जो उनके और उनके भाई के सब लोगों का एक अपना सहयोग रहता है। तो ये लोग एक बीड़ा उठाते हैं कि साहब हमें करना है। और सबसे बड़ी बात है कि आपकी सोच बहुत अच्छी है। हमने कहा भी अपने हिसाब से जो आपको उचित लगे कर लो, जिसको आप आसानी से कर पाओ, मगर इन्होंने कहा नहीं साहब 31 हमें करनी है। तो एक भाई इनका बहुत बड़ा 31 का जो है बीड़ा उठाना आसान काम नहीं है, और एक बड़ा आयोजन होता है और कम से कम हज़ारों लोग इन्वॉल्व होते हैं इसमें। और सारा पूरी तरीके से हम लोगों को प्रॉपरली रामलीला मैदान से बारात स्टार्ट होती है, और होते आते रास्ते में 31 घोड़ों पे बारात चढ़ेगी, और होते आते यहाँ पे आपको पहुँचेगी चैती मंदिर। वहाँ पंडा जी हमारे विधि विधान से फेरे कराते हैं, जयमाला कार्यक्रम होता है। ये आप लोग जो पुराने जुड़े हैं वो सब लोग जानते हैं, देखते हैं हर चीज़ों को। तो देखिए, पहले तो मैं माँ भगवती बाल सुंदरी को प्रणाम करता हूँ और इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए उन्हें नमन करता हूँ कि वो हमें शक्ति दें और प्रेरणा दें कि इसी तरह से निरंतर हम आगे ये प्रयास करते रहें और सामूहिक विवाह का आयोजन करते रहें। इसमें इस बार हम 31 कन्याओं का विवाह कराने जा रहे हैं। ये 2015 से हमारे स्वर्गीय पिताजी स्वर्गीय श्री बाबूराम जी ने इसका आयोजन किया था, जो लगातार उनके बाद भी होता चला आ रहा है और बड़े धूमधाम से इसका आयोजन होता है। इसका जब हम रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उसके लिए वर की उम्र 21 साल और वधू की उम्र 18 साल होती है, और उनका रजिस्ट्रेशन करने के बाद में फिर हम उनके घर पर भी जाते हैं, सारे पेपरों की जांच करते हैं। जांच करने के बाद फिर उनको यहाँ बुलाते हैं, उनको कुछ कपड़े वस्त्र देते हैं जो कि वो वहाँ से पहन के और यहाँ पर अपने रामलीला ग्राउंड में आते हैं। और हमारा जो आयोजन होता है वो जब बारातें चढ़ती हैं तो रामलीला मैदान से शुरुआत होकर और चैती मंदिर पर आती हैं बड़े ही धूमधाम के साथ में। उसके बाद फिर हम उन लोगों को फेरे कराते हैं उनके, और उपहार स्वरूप में कुछ उन्हें उपहार भेंट भी करते हैं। और इस बार आयोजन कितनी तारीख को? ये 1 नवंबर 2025 को हमने आयोजन रखा है। दिन शनिवार का है। देखिए, माँ भगवती की असीम कृपा से और स्वर्गीय श्री बाबूराम जी की प्रेरणावत उनके परिवार द्वारा ये बीड़ा उठाया गया है, और भगवान की माँ भगवती की कृपा से बीड़ा लगातार चला आ रहा है, और भगवती से यही प्रार्थना करेंगे कि आगे भी ये परंपरा जो है चली रहे। और इसमें सभी शहर के लोगों का भी सहयोग रहता है, जिसके द्वारा ये कार्य हम लोग कर पाते हैं। देखिए, इस बार हमारी संस्था द्वारा 31 जोड़ों को जो है विवाह कराया जा रहा है, और 31 जोड़ों का विवाह सनातन पद्धति से सप्तपदी करके कराया जाएगा। पिछली बार 21 जोड़ों का विवाह कराया गया था, और इस बार 31 जोड़ों का विवाह होने जा रहा है। ये बहुत बड़ा आयोजन होने जा रहा है, क्योंकि एक परिवार एक शादी करने में महीनों सालों गुजर जाते हैं, तब जाके तैयारी होती है। 31 परिवारों की जोड़ों की तैयारी को लेकर किस प्रकार से आपकी संस्था पर काम कर रही है? देखिए, सबसे पहले तो माँ भगवती की विशेष कृपा है,
क्योंकि बिना भगवती की कृपा से कुछ भी संभव नहीं है। और उसके साथ साथ में, संस्था के साथ साथ में सभी शहरवासियों का, आप लोगों का सहयोग रहता है। और एक यज्ञ है, इस यज्ञ में सभी की आहुति जो है रहती है और माँ भगवती की कृपा से बड़े अच्छे और भव्य रूप से ये कार्यक्रम संपन्न होता है। देखिए अभिषेक जी, आपका धन्यवाद जो आपके चैनल जो है हमारा जो है इस प्रणामी संस्था का प्रोग्राम को कवरेज कर रहे हैं। और देखिए ये प्रोग्राम हमारा लगभग 10 वर्ष से चल रहा है और इसमें अब तक हम 150 गरीब परिवारों की कन्याओं की शादी करा चुके हैं। और इस बार भी हमने बीड़ा उठाया कि हम अधिक से अधिक शादी करें। फिर भी हमने जो अपनी संस्था, अपनी कमेटी से सब लोगों का निर्णय लिया करने के बाद हमने 31 शादी का ये निर्णय लिया है कि हम इस बार 31 शादियाँ करेंगे। देखिए अब तक जो है 2021 में हमने 25 करी, 2022 में 21। जैसे जैसे हमारे पास पब्लिक की डिमांड आती है, जैसे जो परिवार, जैसे हमारे पास कभी अब हमने 31 की बात रखी है, हमने कहा 31 करनी है, और जैसे हमारे पास एक आध शादी गरीब परिवार और आ गया तो इसी वजह से हमें उसे आगे बढ़ाना पड़ जाता है। कभी कभी इसके बदला 33 भी कर सकते हैं। 33 भी कर सकते हैं, पर ये जो इस बार हमने रखा है वो 31 का ही रखा है। और देखिए हम इस चैनल के माध्यम से ये कहना चाह रहे हैं कि अधिक से अधिक गरीब परिवार के लोग हमारे पास आएँ और रजिस्ट्रेशन कराएँ और इस सामूहिक विवाह का लाभ उठाएं। और हम चाहते हैं कि गरीब परिवार इसमें अपना अधिक से अधिक सहयोग करे और यहाँ पर आए और हमसे जो है रजिस्ट्रेशन कराए और अपनी शादी कराए हमसे, हमारी संस्था द्वारा। कल काशीपुर में होने जा रही मतगणना स्थल को लेकर प्रशासन के द्वारा किया गया रूट तय। भारत विकास परिषद देवभूमि शाखा द्वारा दिव्यांग सहायता शिविर का हुआ आयोजन। 52 जरूरतमंदों को लगाए गए अंक। काशीपुर के स्टेडियम चौराहे पर बन रहे रेलवे ओवरब्रिज आरओबी को लेकर एक बार फिर विवाद गहरा गया है। हरियाली तीज पर होटल कुमाऊं प्लाजा में अखिल भारतीय अग्रवाल महासभा महिला इकाई द्वारा रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। अब खबरें विस्तार से। आपको बता दें, टांडा तिराहे से मंडी चौकी तक सारे वाहन रहेंगे प्रतिबंध। जो भी वाहन रामनगर के लिए प्रस्थान करेंगे वह मंडी चौकी से बैलजुड़ी तिराहे होते हुए स्टेडियम तिराहे से रामनगर को जाएंगे एवं ठाकुर द्वारा को जाने वाले स्टेडियम तिराहे से मानपुर रोड होते हुए बैलजुड़ी मंडी चौक कुंडा थाना को जाएंगे। यदि आप कल काशीपुर आ रहे हैं तो आपको अपने वाहन का तय रूट यही रहने वाला है। भारत विकास परिषद की देवभूमि शाखा काशीपुर द्वारा काशीपुर रोड पर एक विशेष दिव्यांग सहायता शिविर का आयोजन किया गया। इस सेवा कार्यक्रम के अंतर्गत 52 दिव्यांगजनों को कृत्रिम अंग और सहायक उपकरण प्रदान किए। यह शिविर परिषद की सेवा संकल्पना को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल रही, जिसमें न केवल स्थानीय दिव्यांगजनों को लाभ मिला बल्कि उनके स्वावलंबन की ओर से प्रेरित किया गया। कार्यक्रम में भारत विकास परिषद के प्रांत पदाधिकारी भी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे और उन्होंने शिविर की सफलता में सक्रिय भूमिका निभाई।
चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो सब लपक ली। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय। कल से चाहे मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। अपनों को जहां आपको बता दें कि निर्माण सामग्री से उठ रही भीषण दुर्गंध का जिसने आसपास के लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। स्थानीय निवासियों के मुताबिक जिस निर्माण सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है वह इतना सड़ी और बदबूदार के पूरा इलाका इसकी चपेट में आ चुका है। सबसे ज्यादा असर स्टेडियम के मंदिर में आने वाले भक्त, स्थानीय निवासी और स्टेडियम पर आने वाले खिलाड़ियों पर पड़ रहा है। सांस लेने में तकलीफ होने लगी है। लोगों का कहना है इस समस्या को लेकर उन्होंने कई बार निर्माण संस्था की शिकायत की, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। बदबू इतनी तीव्र कि अब घरों के भीतर तक पहुंचने लगी है। इससे लोग परेशान और चिंतित हैं। स्थानीय जनता ने सरकार और जनप्रतिनिधियों से गुहार लगाई है कि इस मामले में तत्काल हस्तक्षेप कर लोगों को राहत दिलाए। देखो, कल को हमारे मंदिर में नागपंचमी का हम हर वर्ष विगत 15 वर्षों से करते चले आ रहे हैं। यहाँ पर काल सर्पदोष का पूजन हम करते हैं और विगत 7-8 साल से ये आपका जो फ्लाईओवर हमारा ये बन रहा है और सरकार इतनी सुस्त है, इसमें पता नहीं कहाँ का जो कचरा है ला करके डाल दिया है। कल को पब्लिक आने वाली है, लोग आएंगे, भीड़ होगी और इतनी बदबू यहाँ पर आ रही है, इतनी बदबू कि लोग जाते हुए नाक को ढक के जा रहे हैं। पता नहीं ये लोग इस तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। पहले तो इसको बन जाना चाहिए था, आज तक इतना समय हो गया, लेकिन मंदिर में जितने हमारे आते थे लोग, हमारे भक्तजन श्रद्धालु लोग आते थे, उनके जो आते थे उनमें कमी आ गई है, क्योंकि यहाँ इतनी बदबू आ रही है, उससे लोग इधर को आ नहीं रहे हैं और तब जगह को चले जा रहे हैं। हम इतना परेशान हैं कि आप किसको बताएं, बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं। लोग आ नहीं रहे हैं मंदिरों में और इसमें इतनी बदबू, आप यहाँ पर खड़े नहीं हो सकते हैं, इतनी बदबू आ रही है। हर कोई लोग मुझसे पूछता है कि मंदिर में पंडित जी बदबू आ रही है, इधर बदबू आ रही है, लेकिन बदबू का मूल कारण जो है ये जो इसमें कचरा पड़ा है, इस कचरे की वजह से बदबू आ रही है। प्रशासन सुस्त पड़ा है, कोई देखने वाला नहीं। शिकायत क्या, यही शिकायत है, इसको इनको साफ करना चाहिए, इसको हटाना चाहिए यहाँ से। यहाँ पर इतनी बड़ी कॉलोनी है, कॉलोनी के लोग सब परेशान हैं बदबू से। बदबू लोगों को क्या बदबू से मारने का विचार है? इनका क्या विचार है? करना क्या चाहती है सरकार? यहाँ पूर्व में भी स्थानीय प्रशासन को बताया गया था कि यहाँ पे बहुत ज्यादा बदबू, जो यहाँ पे फ्लाईओवर बन रहा है उसके ऊपर जो मिट्टी डाली जा रही है उसमें बहुत ज्यादा बदबू का सामना यहाँ पे स्थानीय लोगों को भी करना पड़ रहा है। और मंदिर है यहाँ पर सामने मंदिर में भी लोग यहाँ पर पूजा करने के लिए नहीं आ पा रहे हैं। पावन सावन मास का महीना चल रहा है, लेकिन फिर भी इनके द्वारा कोई भी निस्तारण इस बदबू का नहीं किया जा रहा है स्थानीय प्रशासन के द्वारा।
चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय। कल से चाहे मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। आपको बता दें, हरियाली तीज पर होटल कुमाऊं प्लाजा में अखिल भारतीय अग्रवाल महासभा महिला इकाई प्रदेश अध्यक्ष प्रियंका अग्रवाल और उनकी टीम द्वारा रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। इस दौरान हरियाली तीज के बारे में जानकारी दी गई। कार्यक्रम में ज्योति अग्रवाल, भावना अग्रवाल, बबीता अग्रवाल, तरुणा भावना अग्रवाल, बबीता अग्रवाल आदि के द्वारा कार्यक्रम प्रस्तुत किए। ज्योति अग्रवाल और तरुणा सिंगल द्वारा मंच का संचालन किया गया। राधिका और परीक्षा के द्वारा शिव भक्ति का बखान किया और पति पत्नी की नोकझोंक के कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए। सबको हंसाने के लिए कॉमेडी शो भी किया गया। सस्ती सवर्ती गुनिया नामिका, भावना, किरण, गीतिका, गरिमा, शिल्पी, प्रियंका, नेहा, मल्लिका, शालिनी आदि ने अपने नृत्य द्वारा सबका मन मोह लिया। तंबोला, म्यूजिकल चेयर आदि खेलों का सबका मनोरंजन किया गया। समर्पित भारत की संस्कृति और धर्म के सुंदर तालमेल के साथ रंगारंग कार्यक्रम का आनंद लिया गया। इसी के साथ विभिन्न प्रकार के व्यंजनों का आनंद लेते हुए कार्यक्रम समापन किया गया। काशीपुर की तमाम सारी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिएगा सुरागी लाल न्यूज चैनल के साथ।